आज हम बात करेंगे तारीख के उस लम्हे की जहां एक बाप के चंद अल्फाज ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक की बुनियाद रख दी। जी हां, ये अर्तुगरुल गाजी के अपने बेटे उस्मान को की गई आखिरी नसीहत की दास्तान है। चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। कुछ पल, कुछ गुफ्तगू ऐसी होती हैं जिनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। हम जिस लम्हे की बात कर रहे हैं वो उन्हीं में से एक था, एक ऐसा तारीख साज लम्हा जिसने आने वाली दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा उस मंजर को सोचें। कई कबीलों का अजीम सरदार अर्तुगरुल गाजी अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों में है। उन्हें एहसास हो चुका है कि उनका वक्त करीब आ गया है और इस नाजुक घड़ी में वो अपने वारिस, अपने बेटे उस्मान को अपने पास बुलाते हैं। ये कोई आम बाप बेटे की मुलाकात नहीं थी, नहीं, ये मुस्तकबिल की एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखने का आगाज था। तो अर्तुगरुल ने अपनी हिकमत का सबसे पहला और सबसे अहम दर्स क्या दिया? उन्होंने हुक्मरानी की असल रूह के बारे में बात की कि असल ताकत आती कहां से है। ये दर्स ताकत और इंसाफ के गहरे रिश्ते पर मबनी था। अब इस जुमले पर जरा गौर कीजिए। तुम्हारी ताकत तुम्हारी तलवार से नहीं बल्कि तुम्हारे इंसाफ से होगी। ये कितनी गहरी बात है। अर्तुगरुल यहाँ वाजे कर रहे हैं कि फतह सिर्फ मैदान जंग में नहीं मिलती। असल फतह तो लोगों के दिलों को जीतना है और उसका एक ही रास्ता है, आदलो इंसाफ। तलवार आपको वक्ती गलबा दे सकती है, लेकिन सिर्फ इंसाफ ही एक पायदार हुकूमत की जमानत देता है। तो इस फलसफे को अमल में कैसे लाया जाए? अर्तुगरुल ने बिल्कुल साफ साफ निशानदेही की। हमेशा मजलूम का साथ दो, चाहे वो कोई भी हो, और जालिम के सामने एक दीवार बनकर खड़े हो जाओ। उन्होंने समझाया कि सच्चाई और इंसाफ का परचम हमेशा बुलंद रखना है। यही वो उसूल थे जो अल्लाह की मदद हासिल करने की कुंजी थे। अच्छा, इंसाफ के बाद जो दूसरी सबसे जरूरी चीज थी वो क्या थी? वो था लोगों का इत्तेहाद। क्योंकि एक कबीले या कौम की असल ताकत उसके लोगों के एक साथ जुड़े रहने में ही छुपी होती है। देखते हैं कि इस पर अर्तुगरुल ने क्या जोर दिया। अर्तुगरुल ने यहाँ दो दुश्मनों की निशानदही की जो किसी भी कौम को अंदर से खोखला कर देते हैं। पहला आपस का इख्तिलाफ और दूसरा लालच। वो जानते थे कि बाहर के दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक वो दुश्मन है जो घर के अंदर पैदा होता है। ये नसीहत आज भी हमारे दौर में भी उतनी ही अहम है। तो फिर लोगों को जोड़कर कैसे रखा जाए? जवाब वापस वही पहला उसूल है, इंसाफ। जब एक लीडर अपने लोगों के साथ इंसाफ करता है तो वो लोग उसके लिए सिर्फ सिपाही नहीं रहते बल्कि जान देने वाले वफादार साथी बन जाते हैं। उनकी वफादारी खरीदी नहीं जाती बल्कि जीती जाती है, अदल के जरिए। इंसाफ और इत्तेहाद के बाद अर्तुगरुल ने अपनी आखिरी और शायद सबसे गहरी बात की। उन्होंने उस्मान को वो अजीम मकसद याद दिलाया जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। ये उनकी तमाम नसीहतों का, उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ था। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं थी, ये एक विजन था। मकसद सिर्फ मुल्कगीरी नहीं है, सिर्फ जमीन के टुकड़े हासिल करना नहीं, बल्कि एक आला मकसद की तकमील है। उनका कहना था कि जब नीयत साफ और मकसद बुलंद हो तो फिर दुनिया की ताकतें खुद ब खुद कदमों में आ जाती हैं। तो कामयाबी का असल राज क्या निकला? एक साफ नीयत। अर्तुगरुल ने वाज़े किया कि जब इरादा साफ हो तो अल्लाह की तरफ से कामयाबी यकीनी है। दुनियावी फतह तो बस एक नतीजा है, असल चीज़ वो अजीम मकसद है जिसके लिए कोशिश की जा रही है। तो अब असल सवाल ये है कि इन सब बातों का, इन नसीहतों का उस्मान पर असर क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक बाप की बातें थीं जो वक्त के साथ बुला दी गईं? नहीं, तारीख इसका जवाब बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पर देती है। 600 साल, ये सिर्फ एक अदद नहीं है। इस अदद के पीछे एक पूरी तारीख, एक पूरी तहजीब छुपी हुई है। मगर इसका अर्तुगरुल की नसीहत से क्या ताल्लुक है? देखिए, ये टाइमलाइन सब कुछ बयान कर रही है। अर्तुगरुल की नसीहत वो बीज था जिससे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया का दरख्त उगाया, और वो दरख्त इतना मजबूत और ताकतवर निकला कि 600 साल तक 3 बर्रे आज़मों पर साया करता रहा। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि सही उसूलों पर रखी गई बुनियाद वाकई कितनी पायदार होती है। तो ये सिर्फ एक बाप की अपने बेटे को की गई बातें नहीं थीं, ये एक अजीम रहनुमा की वो हिकमत थी जिसने आने वाली सदियों के लिए एक अजीम सल्तनत का नक्शा तैयार कर दिया था। ये वो उसूल थे जिन्होंने वाकई तारीख का रुख मोड़ दिया। तो आखिर में हम इस सवाल पर रुकते हैं, एक बाप की नसीहत में आखिर कितनी ताकत हो सकती है? अर्तुगरुल गाजी की कहानी हमें बताती है कि अगर वो नसीहत हिकमत, इंसाफ और एक आला मकसद पर मबनी हो तो वो सिर्फ एक खानदान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख बदल सकती है।